दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानकारी देंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस क्वेश्चन के हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अपने सभी दोस्तों को ये क्लास शेयर करें स्टेटस फेसबुक के माध्यम से। तो वीडियो चालू करने से पहले अपने सभी दोस्तों को क्लास शेयर कर दीजिए ताकि जो नाइट्रोजन चक्र सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र, इसके बारे में संपूर्ण हम जानकारी देंगे। नाइट्रोजन चक्र होता क्या है? तो नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? चक्र क्या है कि साइकिल होती है, जो एक चक्कर चलता है उसे साइकिल कहते हैं। तो नाइट्रोजन चक्र का वायुमंडल में 78 या 79% मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन क्या होता है? पौधे इसे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए पौधों के लिए क्या होती है, नाइट्रोजन यौगिक के रूप में ग्रहण करने के लिए नाइट्रोजन चक्र को आज हम समझाएंगे बिल्कुल विधिवत तरीके से कि नाइट्रोजन चक्र होता क्या है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन जो होती है, क्या वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसे बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा, वायुमंडल की नाइट्रोजन को बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा पौधे और वनस्पतियों में जाते हैं। क्या पौधे और वनस्पतियों में जाते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। और नाइट्रोजन, मान लो दलहनी फसल होगी तो उसमें क्या नाइट्रोजन क्या है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, उससे जो ग्रहण कर लेता है नाइट्रोजन को, जो यौगिक बनते रहते हैं। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को बैक्टीरिया के द्वारा पौधे में या वनस्पतियों में जाया जाता है। फिर पौधे और वनस्पतियों के द्वारा प्रोटीन भोजन के जीव के शरीर में जाता है। जीव शरीर क्या मलमूत्र के द्वारा अमोनिया और इसके लवण बनते हैं, और अमोनिया लवण का नाइट्रेट कारक जीवाणु या नाइट्रिक कारक जीवाणु नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तन करते हैं। फिर जो होता है नाइट्रोजन कारक जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रकट है, तो इसके इसी प्रकार से एक साइकिल चलती रहती है, उसे क्या नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। फिर से बताएंगे कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को बैक्टीरिया के द्वारा पौधे और वनस्पतियों में पहुंच जाते हैं। पौधे क्या प्रोटीन भोजन के रूप में जीव शरीर में पहुंचता है, और इसके जीव शरीर जो मलमूत्र के अमोनिया और इसके लवण में पहुंचते हैं, और इसके क्या था नाइट्रिक कारक जीवाणु नाइट्रेट में बनती है। फिर क्या नाइट्रोसोमोनास जीवाणु जो होते हैं फिर से वायुमंडल में नाइट्रोजन को मुक्त कर देते हैं। इसी चक्र को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसमें जो प्रोसेस होते हैं नाइट्रीकारक विनाइट्रीकरण जो होते हैं उनको भी हम विधिवत तरीके से बताएंगे। तो पहले इसका हम संपूर्ण डायग्राम को बिल्कुल विधिवत तरीके से आप लोगों को समझाएंगे कि नाइट्रेट और नाइट्राइट जो होते हैं ये मृदा के द्वारा पौधे और वनस्पतियों में, क्या मृदा के द्वारा पौधे और नाइट्रेट और नाइट्रेट मृदा के द्वारा पौधे में पहुंच जाते हैं। मृदा के द्वारा नाइट्रेट क्या होते हैं, ये जो एक नाइट्रीकरण क्रिया होती है। और नाइट्रीकरण क्रिया क्या होती है? नाइट्रीकरण जो प्रोसेस होता है वो 2 चक्रों में पूरा होता है। नंबर 1 क्या है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को पहले नाइट्राइट में परिवर्तन किया जाता है, किस? नाइट्रोसोमोनास जीवाणु के द्वारा। क्या? नाइट्रोसोमोनास जीवाणु के द्वारा। फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तन करने के लिए नाइट्रोबैक्टर जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इसकी भी डिफिनीशन भी बताएंगे क्या होती है। पहले नाइट्रोजन चक्र को बिल्कुल विधिवत तरीके से आप लोग समझ लें। फिर क्या होता है, जब हम इसको नाइट्रीकरण, फिर क्या होता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होता है उसको, इसकी क्या होती है, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। एक तो वर्षा में क्या बिजली चमकने के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन को होती है, जो वर्षा होती है, वर्षा होने में जो बिजली चमकती है उसके के द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तन हो जाती है। क्या बताया कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन 78 या 79% मात्रा में पाई जाती है, वो वर्षा के साथ, वर्षा होती है जो बिजली तड़पती है। आप लोगों ने देखा होगा बिजली तड़पती है, तो बिजली तड़पती है उसमें क्या बिजली, उसे क्या रासायनिक क्रिया हो जाती है, और जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट में परिवर्तन हो जाती है। किसमें? नाइट्राइट में परिवर्तन हो जाती है। तो इसको हम प्रोसेस को समझा देंगे, बिल्कुल समझ।
जब N2 होता है क्या, N2 प्लस O2, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, 2NO। 2NO, जो 2NO होता है वो O2 से क्रिया करके 2NO प्लस O2 से क्रिया करके क्या 2NO2 बनाता है, नाइट्राइट बनाता है। क्या मतलब 2NO2 बनाता है। और 2NO2 जो होता है H2, ये क्या था, मैं नाइट्राइट हो गए, जे H2 2NO2 प्लस H2 क्रिया करके क्या बनाता है, HNO3 प्लस HNO2। क्या बताए, जो नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, फिर नाइट्रोजन NO की क्रिया फिर ऑक्सीजन से क्रिया होती है, फिर 2NO2 बनाता है। 2NO2 की जब हम जल से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, नाइट्रेट प्राप्त हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस एक तो ये प्रोसेस हो गए। फिर क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा क्या होती है, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवाणु जो आप लोगों को बताया कि सूक्ष्म जीवाणु क्या था, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोवेक्टर के आदि के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधे विभिन्न प्रोसेस के द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर क्या होता है, प्रोटीन के द्वारा, पौधों में प्रोटीन के द्वारा ग्रहण की जाती है, मुक्त नाइट्रोजन का बनना होता है। अब बताएंगे जो पौधे और वनस्पतियां होती हैं, क्या पौधे और वनस्पतियां होती हैं जो सड़ जाती हैं, सड़ना और गलने से क्या आती है, अमोनिया और इसके लवण बनता है, नाइट्रिक कारक जीवाणु अमोनिया और इसके लवण बनते हैं। क्या पौधे और वनस्पतियों के सड़ने और गलने से अमोनिया और अमोनियम के लवण बनते हैं, फिर नाइट्रेट कारक जीवाणु नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सभी अब क्या होता है, अब आप लोगों को समझाएंगे कि नाइट्रीकरण आप लोगों को समझा दिया। अब क्या होता है, विनाइट्रीकरण क्या होता है, विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण की वह प्रोसेस है, क्या विनाइट्रीकरण वह प्रोसेस है जो नाइट्रोजन, क्या जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में, क्या जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में फिर बदल देती है। हम आप लोगों को बिल्कुल सर, विनाइट्रीकरण प्रोसेस है जो नाइट्रोजन गैस होती है हमारी, क्या होता है, फिर से वायुमंडल में प्रवेश हो जाती है। क्या एक चक्र के द्वारा हमने बताया, वायुमंडल की नाइट्रोजन बैक्टीरिया के द्वारा पौधों वनस्पतियों में पहुंच जाती है, फिर प्रोटीन के द्वारा जीव शरीर में, फिर मलमूत्र के द्वारा अमोनिया और इसके लवण में प्रवेश कर जाती है, फिर नाइट्रेट कारक जीवाणु जो होते हैं उसका नाइट्रेट में परिवर्तन, फिर नाइट्रिक जो होती है प्रोसेस, उसमें क्या नाइट्रोजन कारक जो जीवाणु होते हैं फिर से वायुमंडल नाइट्रोजन में चले जाते हैं। तो जो वायुमंडल जो शेष नाइट्रोजन क्या होते हैं जीवाणुओं के द्वारा फिर से वायुमंडल में चले जाते हैं, उससे क्या कहते हैं, विनाइट्रीकरण कहते हैं। तो नाइट्रीकरण विनाइट्रीकरण क्या है, विनाइट्रीकरण वह प्रोसेस है जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में फिर से बदल देते हैं। विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु जल कटाव वाली मृदाओं में पाए जाते हैं। क्या बताएं, विनाइट्रीकरण वाले जीवाणु जल कटाव वाली मृदाओं में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन गैस नष्ट हो जाती है, क्योंकि अत्यधिक सिंचाई से बचना चाहिए, इसके कारण कृषि भूमि को नुकसान पहुंचता है। अब नाइट्रीकरण आप लोगों को समझा क्या, नाइट्रीकरण के दो प्रोसेस हो जाते हैं, समझा दिया आप लोगों को। तो नाइट्रोजन चक्र बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दिया, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है, विनाइट्रीकरण क्या होता है, जो प्रोसेस होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है स्त्रीकरण क्या होता है, स्त्रीकरण मृदा में उपस्थित अधिकांश, क्या मृदा में उपस्थित अधिकांश कार्बनिक नाइट्रोजन पाई जाती है, क्या मृदा में उपस्थित अधिकांश कार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में पाए जाते हैं, जिसे पौधे क्या होता है ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और जिसके द्वारा नाइट्रोजन खनिज के रूप में, क्या खनिज के रूप में परिवर्तित की जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्त्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्रीकरण कहते हैं।